नमस्ते गाइस। और आज की फाइट वीडियो रहने वाली है मिडिल वेट चैंपियन ड्रिकस डू प्लेसी और हामजा चिमाएव के बारे में, जहां पर दोनों के अब मीडिया इंटरव्यूज काफी निकल चुके हैं, क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं कि UFC 319 अब बहुत क्लोज आते जा रही है। 17 अगस्त को ये इवेंट होने वाला है, तो इसीलिए ड्रिकस डू प्लेसी और हामजा चिमाएव के काफी इंटरव्यूज आ चुके हैं। स्पेशली अगर हम बात करें हामजा की, क्योंकि वो ऑलरेडी अमेरिका में है, और इसके साथ फिर एंड में शॉन स्ट्रिकलैंड के बारे में भी बात करेंगे कि उसने ड्रिकस और हामजा की फाइट के बारे में क्या बोला है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मिडिल वेट चैंपियन ड्रिकस डू प्लेसी से, जहां पर सबसे पहले उसे यही पूछा जाता है कि जितना लोग हामजा चिमाएव को रेट करते हैं, क्या उसे लगता है कि हामजा चिमाएव ओवररेटेड है? तो यहाँ पर ड्रिकस क्लियर कर देता है कि जितने भी हामजा चिमाएव को प्रेस मिलती है कि वो एक बहुत इंसेन फाइटर है, तो हामजात ये सारी प्रेस को डिजर्व करता है। वो डेफिनेटली एक काफी अच्छा फाइटर है। जब उसने हामजात को पहली बार फाइट करते हुए देखा था, उसे तभी से पता था कि हामजा चिमाएव एक टॉप फाइटर बनने वाला है। तो डेफिनेटली हामजा चिमाएव वर्थ इट है इसके। बट इसी के साथ अगर वो खुद की बात करे, तो उसे लगता है कि लोग उसे जितना रेट करते हैं, वो डेफिनेटली उससे ज्यादा बेटर है। तो ड्रिकस के अकॉर्डिंग लोग हामजात को परफेक्टली रेट करते हैं, बट जब उसकी बात आती है तो समवट यहाँ पर ड्रिकस ने बोला है कि वो हल्का सा अंडररेटेड है। अब इसके बाद बारी आती है हामजात की रेसलिंग के बारे में। तो यहाँ पर ड्रिकस बोलता है कि हामजा चिमाएव हो सकता है सबसे बेस्ट रेसलर, वो सबसे ज्यादा डेंजरस ग्रैपलर भी हो सकता है, बट एंड ऑफ द डे वो कोई रेसलिंग बेल्ट या फिर ग्रैपलिंग बेल्ट के लिए फाइट नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो फाइट करने वाले हैं फॉर द UFC बेल्ट। वो खुद के बारे में बोल सकता है कि वो बेस्ट रेसलर नहीं है, वो बेस्ट ग्रैपलर भी नहीं है, इनफैक्ट वो एक बेस्ट स्ट्राइकर भी नहीं है। बट इन सारी चीजों को कंबाइन करके अगर MMA फाइट के बारे में बात करें, तो वो डेफिनेटली हामजात से ज्यादा बेटर है। अब इसके बाद हामजा चिमाएव एज एन ओपोनेंट के बारे में जब बात आती है, तो यहाँ पर DDP कहता है कि यस, हामजा चिमाएव एक काफी डेंजरस फाइटर है, वो ओवरऑल एक काफी स्किलफुल फाइटर है, और इसीलिए वो हामजात के साथ फाइट करने के लिए अब और वेट नहीं कर सकता, क्योंकि वो इस फाइट में हिस्ट्री क्रिएट करना चाहता है, जहां पर हर किसी को लगता है कि हामजात बूगी मैन इस डिवीजन का, बट वो फाइट में सबको शो करेगा कि वो कैसे बूगी मैन को ब्रेक करता है। लोगों को लगता है कि हामजात बूगी मैन है, बट ट्रूली अगर देखा जाए तो एक्चुअली में वो है मिडिल वेट डिवीजन का बूगीमैन, और वो ये चीज प्रूव कर देगा। ओवरऑल अगर हम ड्रिकस की बात सुने, तो एक चीज हमें गाइस क्लियर दिख जाती है कि ड्रिकस डू प्लेसी पूरा हामजा चिमाएव को एक्नॉलेज कर रहा है। ऑल्सो इसके साथ ड्रिकस ही एक ऐसा फाइटर है जिसने खुद हामजा चिमाएव को कॉल आउट किया था, तो हम बोल सकते हैं कि ड्रिकस फाइट को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है। अब इसके बाद ड्रिकस के साथ डबल चैंपियन बनने की बात आती है, जहां पर सबसे पहले ड्रिकस अपने नॉर्मल वेट को बताता है, जिधर ड्रिकस कहता है कि वो अप्रोक्सीमेटली वॉक अराउंड करता है 225 टू 230 पाउंड्स, जो टू बी ऑनेस्ट मेरी ओपिनियन में बहुत ज्यादा वेट है, और इसीलिए इस वेट को एलेक्स परेरा के वेट से कंपेयर किया जा रहा है, क्योंकि एलेक्स परेरा 243 पाउंड्स में वॉक अराउंड करता है। तो परेरा के बारे में हम सुनते हैं कि वो हैवी वेट डिवीजन बना सकता है, तो यहाँ पर देखा जाए तो ड्रिकस एलेक्स परेरा से बस 5 या फिर 10 पाउंड ही कम है। फॉर श्योर अगर ड्रिकस चाहे तो वो डेफिनेटली लाइट हैवी वेट डिवीजन यानी कि 205 पाउंड्स में फाइट कर सकता है, बट इसको लेकर ड्रिकस का ये कहना था कि वो ये चीज अभी नहीं करेगा। फ्यूचर में वो डेफिनेटली बनना चाहता है डबल चैंपियन, बट इसी के साथ वो जस्ट अभी 31 इयर्स का है, तो अभी उसका फाइटिंग करियर काफी बचा है, तो इसीलिए वो इसके बारे में नहीं सोच रहा, बल्कि अभी उसका प्लान है कि वो सबसे पहले मिडिल वेट डिवीजन को पूरा क्लीन कर दे। तो ड्रिकस के बिहाफ से लेट सपोज कि अगर वो विन करता रहा, तो हम बोल सकते हैं कि एटलीस्ट वो 3 से 4 और फाइट्स करेगा यहाँ पर, और उसी के बाद देखने वाला है लाइट हैवी वेट डिवीजन में जाने का। तो यहाँ पर मैंने समवट समराइज कर दिया है जो ड्रिकस ने 3-4 इंटरव्यूज दिए हैं उसके बारे में। वेयर इज अ मूविंग ऑन, तो अब बात करते हैं हामजा चिमाएव के बारे में, जहां पर हामजात के भी काफी इंटरव्यूज आए, और यहाँ पर हामजात ने बहुत बड़ी बातें कही हैं, जिधर सबसे पहले देखते हैं कि हामजा चिमाएव क्या बोलता है ड्रिकस के टेक डाउन डिफेंस के बारे में। तो यहाँ पर हामजात कहता है कि उसे समवट जो स्ट्राइकर्स हैं वो भी ग्राउंड में लेके चले जाते हैं, तो डेफिनेटली जब उनकी फाइट के बारे में बात करते हैं, तो वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि वो भी ड्रिकस को ग्राउंड में लेके चले जाएगा। अब यहाँ पर हम बोल सकते हैं इस फाइट को लेकर सबसे मेन क्वेश्चन आता है, जहां पर हामजात से पूछा जाता है कि क्या वो ड्रिकस की फाइट में सेम अप्रोच के साथ जाने वाला है, यानी कि फाइट को अर्ली फिनिश करने का देखने वाला है, या फिर वो यहाँ पर काम अप्रोच के साथ जाएगा और देखेगा कि ये फाइट 5 राउंड्स जाए। तो यहाँ पर जो हामजात ने आंसर दिया है वो पर्सनली मुझे काफी अच्छा लगा है, जहां पर हामजात कहता है कि वो हमेशा की तरह ऑल इन जाने वाला है। जैसे वो फाइट करता है वो एग्जैक्टली वैसे फाइट करने वाला है, और फिर सब कुछ सिचुएशन पे है कि कैसे फाइट प्ले अराउंड होती है,
है क्या वो फाइट को जल्दी फिनिश कर लेता है, या फिर अगर फाइट जल्दी फिनिश नहीं होती है तो फिर वो 5 राउंड्स फाइट करने के लिए भी रेडी रहेगा। तो पर्सनली मुझे आंसर काफी अच्छा लगा, क्योंकि हमेशा ये देखना ठीक रहता है कि फाइटर अपनी स्ट्रेंथ में फाइट करे, ना कि किसी के प्रेशर में आकर। या फिर कुछ फाइटर्स थोड़े से चैलेंज ले लेते हैं कि वो अपने ओपोनेंट के साथ रेसलिंग नहीं करेंगे, उन्हें ग्राउंड में नहीं लेके जाएंगे, ओनली स्ट्राइकिंग अप्रोच लेके आएंगे। तो यहाँ पर ये देखना काफी अच्छा था कि हमजा चिमाएव ऐसी कोई भी चीज में नहीं पड़ रहा है, बल्कि जैसे वो फाइट करता है वो एग्जैक्टली वैसे करेगा। अब इसके बाद हमजा चिमाएव एक बहुत बड़ी चीज को रिवील करता है कि वो स्टिल देख रहा है ट्रिपल चैंपियन बनने का। तो अकॉर्डिंग टू हमजा, जो उसने न्यू कोच को रखा है उसके साथ डेफिनेटली वो बहुत अच्छी ट्रेनिंग कर रहा है, और फॉर श्योर उसका ये प्लान है कि सबसे पहले वो वेट को कट करे, यानी कि बैक टू अपनी ओरिजिनल डिवीजन वेल्टरवेट 170 पाउंड्स में वापस जाए, वहां पर करंट वेल्टरवेट चैंपियन जैक डेला मेडेलिना या फिर इस्लाम महाचेब जो भी वहां पर विन करता है उन्हें बीट करे और वेल्टरवेट का चैंपियन बने। अब एक बार जब वो वेल्टरवेट का चैंपियन बन जाएगा, फिर वो चाहता है कि वो अपने वेट को गेन करे और 205 लाइट हेवीवेट डिवीजन में जाए, जहां पर राइट नाउ करंट लाइट हेवीवेट चैंपियन मैगोमेड अंकलाएव और एलेक्स परेरा की फाइट हो रही है। तो उन दोनों में से भी जो फाइट को विन करता है, वहां पर देखने वाला है कि वो लाइट हेवीवेट डिवीजन का भी चैंपियन बने। इसी के साथ जब डायरेक्टली हमजा से पूछा जाता है कि 170 वेल्टरवेट डिवीजन में तो अब इस्लाम महाचेब भी आ रहा है, तो अगर वो जैक डेला मेडेलिना को बीट कर देता है तो हमजा अपनी फाइट को इस्लाम के अगेंस्ट कैसे देखता है। तो यहाँ पर हमजा कहता है कि पहले तो ये देखते हैं कि इस्लाम और जेडीएम में से कौन सा फाइटर विन करता है, और अगर इस्लाम फाइट को विन करता है तो वो डेफिनेटली लाइक करता है अपनी फाइट अगेंस्ट इस्लाम महाचेब, जहां पर ये फाइट उसे सबसे जल्दी बनाएगी नंबर 1 पाउंड फॉर पाउंड फाइटर। तो बेसिकली यहाँ पर हमजा अपना विजन लेके चला है कि सबसे पहले तो वो ड्रिकस को बीट करे, जहां पर वो बन रहा है मिडिल वेट का चैंपियन, बट इसी के साथ वो वेल्टरवेट एज वेल एज लाइट हेवीवेट इन दोनों को देख रहा है, जहां पर जो भी जेडीएम और इस्लाम में विन करेगा वो उसका पोटेंशियल ओपोनेंट हो सकता है, जो टू बी ऑनेस्ट बहुत मुश्किल रहने वाला है उसके लिए। वेयर इज लाइट हेवीवेट डिवीजन में मैगोमेड अंकलाएव और एलेक्स परेरा में से जो भी विन करेगा, जिसमें उसे कोई प्रॉब्लम नहीं रहने वाली है, यानी कि लाइट हेवीवेट डिवीजन में बेल्ट के लिए फाइट करना। अब इसके बाद हमजा चिमाएव की रिटायरमेंट के बारे में बात करें तो यहाँ पर हमजा चिमाएव क्लियर कर देता है कि वो फाइटिंग से रिटायरमेंट नहीं ले रहा है। तो हमजा यहाँ पर फनी वे से कहता है कि उसने कायो बहालियो के इंटरव्यू को सुना कि अगर वो ड्रिकस से विन कर जाता है तो वो अपनी बेल्ट के साथ रिटायर हो जाएगा। तो उसे नहीं पता कि कायो बहालियो को ये र्यूमर किसने बताया, बट ये डेफिनेटली फॉल्स है, और अभी उसे काफी मनी चाहिए तो वो डेफिनेटली और फाइट करता रहेगा। ऑल्सो इसी के साथ एक और फनी मोमेंट आती है, जहां पर एक रिपोर्टर पूछता है कि यूएफसी व्हाइट हाउस की बात हो रही है, तो क्या वो चाहता है कि वो यूएफसी व्हाइट हाउस में फाइट करे। तो यहाँ पर हमजा ने काफी अच्छा आंसर दिया जो सच में बहुत फनी था, जहां पर हमजा चिमाएव कहता है कि क्या उसके फेस को देखकर लगता है कि वो यूएफसी व्हाइट हाउस में फाइट कर पाएगा। तो खुद ही इस लाइन का मीनिंग समझ जाओ, बट डेफिनेटली ये बहुत फनी था। ऑल्सो इसी के साथ हमजा चिमाएव एक काफी अच्छी चीज को बताता है, जहां पर वो ये कहता है कि वो प्लान कर रहा है एक्टिव फाइटर बनने का। आई थिंक सो ये पूरे एमएमए फैंस के लिए काफी बड़ी न्यूज रहेगी अगर हमजा चिमाएव ट्रूली ये कर पाता है। जिधर हमजा चिमाएव का तो ये कहना है कि वो यूएफसी 319 में ड्रिकस को बीट करने के बाद ये देख रहा है कि वो यूएफसी 321 अक्टूबर अबू धाबी में कैसे फाइट करे। तो इसीलिए अगर उसे कोई भी इंजरीज नहीं रही तो वो अपना एक क्विक टर्न अराउंड करने वाला है। अब आई डोंट थिंक सो कि ये पॉसिबल रहने वाला है, बट हमजा से ऐसी बातें सुनकर जो एज वी नो कि स्टार्टिंग ऑफ द फाइटिंग करियर के बाद इतना एक्टिव फाइटर नहीं रहा है, तो ये चीज सुनना काफी अच्छा है। और मूविंग ऑन, तो अब बात करते हैं शॉन स्ट्रिकलैंड के बारे में, जहां पर सबसे पहले हमजा चिमाएव से ही स्टार्ट करते हैं। जिधर हमजा से यही पूछा जाता है कि शॉन स्ट्रिकलैंड ने उसके बारे में बहुत ज्यादा ट्रैश टॉक की है। तो यहाँ पर हमजा कहता है कि जब उसने अमेरिका को लीव किया और उसके वीजा को डिनाई कर दिया, यानी कि वो अमेरिका जब वापस रिटर्न नहीं कर सकता था, तो शॉन स्ट्रिकलैंड ने उसके बारे में अचानक से ट्रैश टॉक करना स्टार्ट कर दी, जो टू बी ऑनेस्ट वो नहीं जानता कि शॉन स्ट्रिकलैंड क्यों कर रहा है, बट अब उसे वीजा मिल चुका है, वो अमेरिका कभी भी आ सकता है, वो राइट नाउ लॉस एंजलिस में है। तो अगर शॉन स्ट्रिकलैंड को कोई भी प्रॉब्लम है तो ही कैन मीट हिम। और अब इसके बाद शॉन स्ट्रिकलैंड की बात करें तो सबसे पहले ड्रिकस डुप्लेसी और हमजा चिमाएव की फाइट के बारे में शॉन स्ट्रिकलैंड का ये कहना था कि अगर स्टैंड अप की बात करें तो ड्रिकस डुप्लेसी का जो स्टैंड अप है वो ज्यादा बेटर है हमजा चिमाएव के स्टैंड अप से, बट इसी के साथ जो हमजा की ग्रैपलिंग है वो बहुत ज्यादा क्रेजी है। वो खुद अपनी एंटायर लाइफ में ट्रेन करता रहे दागिस्तानी टेररिस्ट फाइटर्स के साथ, जो टू बी ऑनेस्ट बहुत क्रेजी है बोलना। ना तो कोई भी यहाँ पर टेररिस्ट है और ना ही हमजा चिमाएव दागिस्तान से बिलोंग करता है।
तो शॉन स्ट्रिकलैंड का ये रेफरेंस बहुत ज्यादा वाइल्ड है, बट एज वी नो कि ये शॉन स्ट्रिकलैंड है तो वो बोलता ही वाइल्ड चीजें। बट एनीवेज शॉन स्ट्रिकलैंड का यहाँ पर ये पॉइंट है कि ड्रीकस को देखना पड़ेगा कि वो स्टार्टिंग ऑफ द फाइट में हामजा चिमाएव के इस हेवी ग्रैपलिंग अप्रोच को सर्वाइव कर ले। अकॉर्डिंग टू स्ट्रिकलैंड जब वो दागिस्तानी फाइटर्स के साथ ट्रेन करता है तो वो एग्जैक्टली ऐसा कर पाता है, जहां पर वो पहले ग्रैपलिंग को सर्वाइव करता है और फिर उसके बाद फाइट बैक करता है। तो एग्जैक्टली यहाँ पर ड्रीकस को ये करना है, जहां पर स्टार्टिंग ऑफ द फाइट में उसे हामजा चिमाएव के कैसे भी करके एक्सट्रीम प्रेशर को झेलना होगा, और अगर यहाँ पर ड्रीकस ये कर पाता है, वो सर्वाइव कर लेता है, तो फिर लेटर ऑफ द फाइट में वो हामजा चिमाएव को बीट करने वाला है। अब इसके बाद शॉन स्ट्रिकलैंड ने डायरेक्टली हामजा चिमाएव के बारे में बात की है, और बेसिकली अब हमें पता लगता है कि वो क्यों हामजा चिमाएव को हेट करता है। तो यहाँ पर स्ट्रिकलैंड बोलता है कि जब हामजा उनकी जिम में आकर ट्रेन कर रहा था तो उसकी एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल है, जहां पर वो हामजा चिमाएव को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है कि वो अपने ओपोनेंट्स पे इजी जाए क्योंकि वो ऑलरेडी बेस्ट है और वो सबको बीट कर पाएगा। तो वो इस चीज को अब रिवील करता है कि जो उसने ये बात बोली थी वो सार्कास्टिक वे में बोली थी, क्योंकि हामजा चिमाएव हाई लेवल फाइटर्स या फिर यूएफसी फाइटर्स के साथ स्पारिंग नहीं कर रहा था, बल्कि वो लो लेवल फाइटर्स जिनका बेसिकली रिकॉर्ड 1-1 है उनके अगेंस्ट बहुत हार्ड स्पारिंग कर रहा था। तो इसीलिए वो यहाँ पर सार्कास्टिक वे से हामजा चिमाएव को बोलता है कि उसे इतना हार्ड जाने की जरूरत नहीं है। उसके ओपिनियन में हामजा चिमाएव एक कंट है और वो ऐसे पर्सन में से एक है जो वो विश करता है कि वो कभी भी उसे नहीं जानता। मीनवाइल हाई लेवल फाइटर्स के साथ हामजा ने जरा भी स्पारिंग नहीं की, तो पर्सनली ऐसी चीजों को देखकर उसे ये लगता है कि हामजा चिमाएव एक बिच है जो वीक ओपोनेंट्स के साथ ट्रेनिंग करता है और वो मेंटली बहुत वीक है। तो बेसिकली नाउ वी नो कि स्ट्रिकलैंड क्यों हामजा चिमाएव को हेट करता है, क्योंकि लास्ट के 1-2 सालों से ये मिस्ट्री बनी हुई थी कि शॉन स्ट्रिकलैंड अचानक से क्यों हामजा चिमाएव को हेट करने लग पड़ा। तो आई गेस कि अब हमें आंसर मिल चुका है, एंड जैसे कि हामजा ने बोला था कि वो अब अमेरिका आ चुका है, तो टू बी ऑनेस्ट समवट मैं चाहता हूं कि शॉन स्ट्रिकलैंड और हामजा चिमाएव फेस टू फेस आ जाएं। डेफिनेटली अगर ऐसा होता है तो पॉपकॉर्न रेडी रखना, क्योंकि दोनों की ऑल्टरकेशन देखने में बहुत मजा आने वाला है। तो लेट्स सी क्या होता है। एंड दैट्स इट गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।